हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। हम छाट के बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ये सब जो वीवीआई क्वेश्चंस हम आपको आज करवाने वाले हैं बच्चों, ये हर बार झारखंड बोर्ड यानी जेक बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्ट्री का क्वेश्चंस जो आर्ट्स के विद्यार्थी है, बच्चे हैं क्लास 12th में, उनमें उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है बच्चों वो कंस्य युग की सभ्यता है, कंस्य युग की सभ्यता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है बच्चों वो सिंधु नदी, आप लोग सुने होंगे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, लोथल कहाँ स्थित है? तो बच्चों लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन था बच्चों, जो वो एक सभ्यता था, उसे खुनवाया गया था, वो किया था आर.डी. बनर्जी ने खनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिका के लेखक कौन है? तो बच्चों इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। ठीक है बच्चों, 5 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बच्चों ये गुप्त वंश के जो शासक हुआ करते थे, तो उसमें किस वंश को, ठीक है, किस वंश को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो वो बच्चों समुद्रगुप्त को भारत का जो गुप्त वंश होता था उसका नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो ये बच्चों अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों, और मज़ा आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट कर ज़रूर बताएं, और जिसका आंसर आपको पता है उसे कमेंट में उसका आंसर करते रहें, ताकि आपको क्वेश्चन का रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसमें बच्चों 8 विवाह का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो महाभारत का जो युद्ध था बच्चों वो टोटल 18 दिन तक चला था बच्चों। ठीक है, आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में न बच्चों गंगापुत्र के नाम से भीम को जाना जाता था। ठीक है, गंगापुत्र के नाम से भीम को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो ये दोनों जो थे बच्चों जैन धर्म से इनका संबंध था। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर, चौथे बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथे बौद्ध परिषद जो थे बच्चों वो कनिष्क के शासक काल में हुई थी। ठीक है, 13 नंबर, दिन ए इलाही संबंधित है। तो दिन ए इलाही जो बच्चों अकबर से संबंधित है, दिन ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 14, महाभारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बच्चों महाभारत का जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर ये मुगल शासक का अंतिम शासक था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, जॉर्जिया किससे लिया जाता है? तो जॉर्जिया जो है बच्चों
वो बुद्धिजीवियों से लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जाजिया जो है बच्चों बुद्धिजीवियों से लिया जाता है, जाजिया। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब जो है बच्चों उल रहला, उसमें ना बच्चों आपका इब्न बतूता का यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? यानी कि तंबाकू का जो सेवन था बच्चों सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये हम लोग का जो मुगल शासक था बच्चों, वो अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन का शुरू किया था। 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सॉरी बच्चों, अलवर रूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलवर रूनी जो है बच्चों गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब आपके बोर्ड एग्जाम। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है बच्चों वो हम्पी में स्थित है, हम्पी में। 20 नंबर क्वेश्चन, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था जो बच्चों वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों के पास है बच्चों, विजयनगर का महानात्मक शासक कौन था? तो विजयनगर का महानात्मक जो शासक था बच्चों वो कृष्णदेव राय को माना जाता था महानात्मक शासक। कबीर शिष्य थे, तो कबीर दास के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। और कबीर दास किनके शिष्य थे? तो बच्चों कबीर दास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में बच्चों भक्ति आंदोलन जो था वो रामानंद ने किया था। ठीक है बच्चों, रामानंद जो एक संत हुआ करते थे उसने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। 24 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम जो विजयनगर पर विदेशी यात्री आया था वो कौन था? तो वो था बच्चों निकोलो कोटनी। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में ना बच्चों आप लोग का कबीर का जो है उपदेश संग्रहित किया गया है बीजक में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कबीर का जो उपदेश है वो किस में संग्रहित किया गया है? तो एक क्वेश्चन को ना बच्चों आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है और अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? इनका जो संबंध चिश्ती से था बच्चों। ठीक है, चिश्ती से। क्वेश्चन नंबर 27, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वितंत्र लिखा है? यानी तहकी ए हिंद जो है बच्चों उसमें किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो अलवरून की। ठीक है, अलवरूनी का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो बच्चों वो एक यात्री था। ठीक है, मेगास्थनीज एक यात्री था। 29 नंबर, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने के श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत में जो सबसे पहले यूरोपियन आया था बच्चों वो पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली। ये आज आपको इस क्वेश्चंस को और भी तरीके से पूछा जा सकता है। पुर्तगाली कौन था? तो आप बोल सकते हैं कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बच्चों, कोलकाता में 1763 में ये सर्वोच्च न्यायालय का अथी किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो बच्चों, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अपना अधिकार जमाया था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो बच्चों, संथाल विद्रोह जो था वो एक बहुत बड़ा विद्रोह था बच्चों, जो कि 1855 में हुआ था। ठीक है बच्चों, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। दामिनी एको क्या था? तो दामिनी एको भूभाग्य था बच्चों। ये एक भू यानी भूमि का एक भाग था। ठीक है, जिसका नाम था दामिनी को। ठीक है बच्चों, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यानी लखनऊ में जो 1857 में विद्रोह हुआ था बच्चों, तो उसका जो ये था बेगम हरजत महल, इसके नेतृत्व किए थे। ये नाम है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था बच्चों, उस टाइम भारत के गवर्नर कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था, तो इसका जो सिद्धांत का जो संबंध था ना बच्चों, वो डलहौजी से था। ठीक है, डलहौजी से। 38 नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस है बच्चों, किस शैली की इमारत है? तो विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो ये है नवग्रोथिल शैली की इमारत, नवग्रोथिल शैली की इमारत। ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो बच्चों, गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण 1911 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? यानी कि एक ऐसा आंदोलन बच्चों जो कि डांडी मार्च से ही शुरू हुआ था, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि डांडी मार्च के शुरू होने के समय ही शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो बच्चों, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण, जो कि बिहार का एक जगह है, वहाँ पर शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बच्चों, असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन बच्चों भारत कब आया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। ये एकदम याद रखिए, ये क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था बच्चों। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 का जो अधिनियम था बच्चों, उसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है बच्चों कि रोलेट एक्ट कब बना था, यानी कब ये किया गया था। ठीक है, तो आप बता सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों ये ना हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। मान लीजिए कभी काल बीच में गैप हो जाता है किसी ईयर, बट हर बार ये पूछा जाता है 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों। और उसी के बाद रोलेट एक्ट का, मतलब उससे पहले रोलेट एक्ट का फिर समाप्ति कर दिया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में बच्चों बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, पाकिस्तान शब्द किसने दिया?
तो बच्चों पाकिस्तान शब्द जिन्ना ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन 48 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थे बच्चों एनी बेसेंट। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि अभी भी है कांग्रेस बच्चों, उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो बच्चों भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था बच्चों। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए अभी वो गणतंत्र दिवस के नाम पर 26 जनवरी मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे बच्चों। ठीक है, तो ये टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए हैं बच्चों। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।